अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मुअस्सिस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। अकल का आला, सर पर ताज रखने वाला परिंदा हुदहुद आंखों पर ऐनक लगाए एक शाख पर चुपचाप बैठा रहता था, जैसे कुछ सोच रहा हो। दिन के वक्त उसके पास कई जानवर और परिंदे आते और जंगल का सबसे अक्लमंद परिंदा समझकर उससे सलाह मशवरा करते। नन्हा हुदहुद अपने दादा के पास बड़ी हैरत से ये देखता रहता। उसका जी चाहता कि परिंदे और जानवर उसके पास भी आए और उसे भी अपने अपने मसाइल बताएं। मसलन, नन्हे मियाँ बताओ बारिश कब होगी, लेकिन कोई भी उसके पास ऐसी बातें पूछने ना आता। दूसरी तरफ बूढ़े हुदहुद के पास हर वक्त जानवरों का तांता बंधा रहता। एक रोज दो गुलेरियां अपना झगड़ा लेकर आ गईं। एक कहने लगी, जनाब मुझे दरख्त के नीचे एक बल से अखरोटों का ढेर मिला है। दूसरे ने कहा, सरकार ये झूठ बोलती है, वो अखरोट मुझे मिले थे, कब्जा इसने जमा लिया। बूढ़े हुदहुद ने अपनी ऐनक के शीशों से झांकते हुए कहा, बेवकूफ़ गुलेरियों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। इस वक्त एक एक अखरोट लेकर खा लो, बाकी उसी जगह हिफाजत से रख छोड़ो। सर्दियों में जब खूब बर्फबारी होगी और तुम्हें मीलों तक कोई चीज़ खाने को ना मिलेगी, तब यही अखरोट तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन तब भी बराबर बराबर बांट कर खाना। गुलेरियों को ये मशवरा पसंद आया और वो मुतमईन होकर चली गई। नन्हा हुदहुद ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अगर कोई जानवर मेरे पास भी इस किस्म का मुकदमा लेकर आया तो मैं भी ऐसा ही फैसला करूँगा। इतने में नन्ही चिड़ियों का एक गोल बूढ़े हुदहुद के पास आया। उनमें से एक ने कहा कि हमें एक जगह दाना पड़ा नजर आया है, मगर शबह है कि वहाँ शिकारी का जाल भी है। हुदहुद ने कहा, जहाँ भी शबह महसूस करो उससे बचो, दिल को खटका यूं ही नहीं हुआ करता। नन्हा हुदहुद करीब ही एक शाख पर बैठा सारा दिन अक्लमंद हुदहुद के पास आने वाले जानवरों को देखता। वो हैरान भी होता और अफसोस भी करता कि कोई उसके पास क्यों नहीं आता। एक दिन नन्हे हुदहुद को ये ख्याल आया कि दादा हुदहुद के पास जो ऐनक है, शायद उसी में कोई ख़ास बात है। उसके दिल ने कहा, दरअसल यही ऐनक उन्हें अक्लमंदों वाली बातें सिखाती हैं। ये सोचकर उसने फैसला किया कि वो दादा की ऐनक चुरा ले। एक रोज़ दोपहर के वक्त जब बूढ़ा हुदहुद आंखें बंद किए बैठा था, नन्हे हुदहुद ने मौके गनीमत जाना और चुपके से उसकी ऐनक उतार ली। उसके बाद वो वापस अपनी जगह पर चला आया और बूढ़े हुदहुद की तरह नाक पर ऐनक टिकाकर अक्लमंद बन बैठा। फिर वो जानवरों का इंतज़ार करने लगा कि वो उसके पास आए और काम की बातें पूछे। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक चकोरी आकर उसके पास बैठ गई और पूछने लगी, हुदहुद मियाँ, आज रात आसमान पर पूरा चाँद निकलेगा या नहीं? नन्हे हुदहुद ने बूढ़े की नकल करते हुए ऐनक के शीशों के ऊपर से चकोरी को देखा और उसके बाद कुछ देर जहन पर जोर डाला, मगर कोई बात उसकी समझ में ना आई। कभी ख्याल आता कि कह दे हाँ निकलेगा, फिर सोचता अगर पूरा चाँद ना निकला तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। इसलिए उसने सोचा गोल मोल बात ही करनी चाहिए। यही सोचकर कहने लगा कि हो सकता है आज पूरा चाँद निकल आए और ये भी मुमकिन है कि पूरा चाँद ना निकले। चकोरी ये दिलचस्प जवाब सुनकर जोर से हंसी और उड़ गई। नन्हे हुदहुद के पास जो भी आया ये उनको मुतमईन जवाब ना दे सका। हर मर्तबा सोचता ही रह गया। ना ऐनक ने उसे कोई जवाब समझाया, ना खुद उसके जहन में कोई बात आई। आखिर उसने साफ साफ कह दिया कि मुझे तो इन बातों का कुछ पता नहीं। सब उसकी झूठ मूठ की अक्लमंदी का मजाक उड़ाते हुए चले गए। नन्हे हुदहुद पर अब ये बात खुल गई थी कि ऐनक में ऐसी कोई बात नहीं जो ये किसी को अक्लमंद बना सके। उसने फैसला किया कि वो उसको अभी वापस दे आएगा। बूढ़ा हुदहुद अभी तक आंखें बंद किए अपनी जगह बैठा था।
नन्हा हुदहुद उड़कर उसके पास पहुंचा और आहिस्ता से ऐनक उसकी नाक पर रख दी। बूढ़े ने एक आंख थोड़ी सी खोल रखी थी और उसे देख रहा था। आप जाग रहे हैं? नन्हे हुदहुद ने शर्मिंदा होकर पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारी हरकतें देख ली हैं, बूढ़े हुदहुद ने संजीदगी से कहा। जितनी उम्र कम होगी उतना तजर्बा भी कम होगा और अकल में उतनी ही थोड़ी होगी। दरख्त पर सारा दिन और सारी रात बैठे रहने के बजाय ये वक्त तुम्हें जंगल में घूम फिर कर गुजारना चाहिए। इस तरह तुम्हारे तजर्बे और समझ बूझ में इजाफा होगा। फिर जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगे तो उम्र भर का तजर्बा तुम्हें मेरी तरह अक्लमंद बना देगा। बूढ़े हुदहुद की ये बात नन्हे हुदहुद की समझ में आ गई थी। अब वो कुछ वक्त बूढ़े हुदहुद से अक्लमंदी की बातें सुनता, फिर जंगल की सैर को निकल जाता। वो जहाँ कहीं भी जाता अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखता और हर चीज़ को बड़े गौर से देखता और याद रखता। इस तरह उम्र के साथ साथ उसके इल्म में इजाफा होता गया। अब अगर कभी कोई उससे मशवरा लेता है तो उसका दिमाग पहले की तरह कोरा नहीं था। वह अपने तजर्बों की वजह से परिंदों को सही मशवरे देता है।